नमस्कार, मैं हूं गुंजन एंड यू आर वॉचिंग मन संदेश हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल पर, जहां पर दो दिन पहले प्रशासन ने किसानों को हटा दिया गया था। आज फिर से यहां पर स्टेज लगाई गई है और गुरु का लंगर और सब किसान इकट्ठा हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पर फिर से स्टेज लगाई गई है और गुरु का लंगर फिर से चालू किया गया है। आगे का हाल हमारे सहयोगी वीके बताएंगे। नमस्कार, मैं वीके एंड यू आर वाचिंग मन संदेश न्यूज़। जैसा कि आपको मेरे सहयोगी ने बताया कि दो दिन पहले टोल प्लाजा बस्ताड़ा से सभी किसानों को हटा दिया गया था। यहाँ से स्टेज को भी हटाया गया था और गुरु के लंगर को भी बंद करा दिया गया था। लेकिन आज फिर से 2 दिन बाद यहाँ पर गुरु का लंगर भी शुरू हो चुका है। दोबारा से किसानों की भीड़, वही पुरानी भीड़ दोबारा से किसानों को देखने को मिल रही है और स्टेज भी फिर से सजा दिया गया है। आप देख सकते हैं स्टेज पर किस तरह से गोदी मीडिया का भी बहिष्कार किया गया है। यहाँ से आप लाइव विजुअल देख रहे हैं मन संदेश हरियाणा के माध्यम से। बने रहिए हमारे साथ इस तरह के अपडेट्स के लिए। 20 जनवरी को वो षड्यंत्र रचने में तो कामयाब हो गई, लेकिन उसके बाद जल्दी ही भगवान ने ऐसी कृपा की कि सारा भाईचारा एकजुट रहने में और किसान आंदोलन जो बीजेपी ने उसको गिराने की जो योजना बनाई थी उसमें फेल हुई और भाईचारा मजबूत हुआ। तो हमारा भाईचारा जैसे ही साथ ही मजबूत होके किसान आंदोलन को पहले से भी बढ़कर मजबूती मिली है और बीजेपी अपना जो प्रयोजित उसका षड्यंत्र था उसमें नंगी हुई है। तो ये सभी हम बधाई के पात्र हैं। बाकी रही बात यहाँ जो लंगर और वहाँ भी दिल्ली, गाज़ीपुर क्या सभी जगह पे वहाँ पे जो बीजेपी ने 26 जनवरी के बाद जैसे उन्हें लाल किला पे जो षड्यंत्र रचा, पहली बात तो वहाँ मैं आपको जानकारी दूँ कि जो हमारे नौजवान जैसे वो शाम को वापस लाल किले से होके मुड़े तो हमने उनसे पूछा कि तुम कैसे वहाँ चले गए, तो वो कहने लगे कि कुछ तो रात का जो दीप सिद्धू का जो भी हुआ उसके बहकावे में हम आ गए और कुछ हमारे को पुलिस ने ही, जब हम तो 8 बजे ही निकल गए थे और आगे बहका के ले गए कि बसें तोड़ो, जो मर्जी तोड़ो, कोई बात नहीं, बैरिकेडिंग ये तो वैसे लगाई है, हटा के और आगे रिंग रोड पे आके जाना है। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे तो 2-3 आदमी पहले से ही बीजेपी का वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने जैसे एकदम हमारे पहुँचने पे तोड़फोड़ शुरू कर दी तो उससे हंगामा मच गया। तो हमारे को तो ये इस बात का ज्ञान नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। हमारे को तो ये कहा गया था दीप सिद्धू की तरफ से कि झंडा लहराना है, इसलिए हमने उनको 2-3 को पकड़ के कहा भी तुम कौन हो, तो कहने लगे किसान है। तो मैंने 1-2 को तो चांटे भी लगाए। तो फिर वो बोला कि मैं तो दिहाड़ीदार यहाँ मजदूर आदमी हूँ, मैं फैक्ट्री में मजदूरी करता हूँ, हमारे को बीजेपी यहाँ लाई है। तो इसलिए बधाई इसलिए मैं बहुत बड़ी दे रहा हूँ कि जो बीजेपी का षड्यंत्र था उससे पता नहीं कितना कुछ जानी नुकसान होना था, तो उससे देश का बचाव हो गया, सभी भाईचारे का बचाव हो गया। और उसके बाद 2-3 जगह पे उन्होंने गाजीपुर भी और सिंघू बॉर्डर पे भी जैसे वहाँ अपने फिर गुंडे भेज के तो जो किसानों को वहाँ से खदेड़ने का जो प्रोग्राम बनाया, तो उसमें भी वो गुंडागर्दी करने में पुलिस प्रशासन चुपके से उनको देखते रहे। 15-20 मिनट जब वो गुंडागर्दी करते रहे, उन्होंने वहाँ पे टेंट फाड़ा जो परली तरफ स्टेज लगी हुई है। उसके बाद जो लेडीज़ का पंडाल था उसमें आग तक लगाई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उसके बाद जब हमारे आदमियों ने वहाँ उनको कुछ थोड़ा बहुत आगे से जवाब दिया तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले बरसाए और उनको लाठीचार्ज भी किया और उनको गिरफ्तार करके 45 आदमियों के चालान भी किए। तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार की ये जो मंशा है बार बार ये किसान आंदोलन को फेल करने की और अपने आप को हमेशा मतलब गुंडागर्दी से ऐसे आंदोलन को दबाने की, ये बहुत बदनीति है। और अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार को इन हरकतों से बाज आके पब्लिक की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, किसानों मजदूरों के आंदोलन के बारे में सोचना। ये जैसे कल वहाँ संसद में पीएम नरेंद्र मोदी के मुंह से बात निकली है कि एक कॉल की देरी है बस, तो वो अपनी तरफ से नीयत साफ करके किसान आगुओं को कॉल करें और ये जो किसान मजदूर के खिलाफ जो कानून बनाए हैं इनको रद्द करने का जो अपना मन बनाए। तो ये बाकी रही बात यहाँ जो धरने वगैरह हटाए गए थे, जो लंगर हटाए गए थे,
वो दोबारा से चालू हो गए हैं, सारा भाईचारा एकजुट है। आप हमें एक बात बताएं, ये अभी जो 2 दिन यहाँ पैरामिलिट्री और पुलिस वाले यहाँ पर भारी मात्रा में तैनात किया गया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वह प्रशासनिक अधिकारियों का कोई मंसूबा क्या दर्शाना चाहता था? ऐसा है जी, जब 27 शाम को हम दिल्ली से वापस आ रहे थे तो यहाँ जब देखा तो उस दिन तो वैसे फोर्स कम थी, लेकिन जैसे भी खड़ी थी तो हम देख के तो कुछ यहाँ किसान 40-50 खड़े थे, तो लंगर वगैरह पता लगा कि बंद करवा दिया है। तो मेरी खुद भी बात हुई इंस्पेक्टर से, डीएसपी साहब से, तो वो कहने लगे कि हमारे ऊपर सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव है। तो उसके बाद अगले दिन फोर्स और बढ़ा दी। तो 3-4 दिन ये मतलब ऐसा चलता रहा कि सरकार की तरफ से दबाव जो बना हुआ था कि लंगर यहाँ नहीं लगने देना, धरना नहीं लगने देना, तो ये सारे भाईचारे का, किसान, मजदूर, तो आपका सभी कहना का ये है कि वो जो पैरामिलिट्री और पुलिस बल भारी मात्रा में यहाँ तैनात किया गया था, वह सिर्फ आप लोगों पर दबाव बनाने के लिए, बिल्कुल दबाव बनाने के लिए था। भले ही वो अपनी तरफ से ये कह रहे थे कि हम यहाँ पे कोई दंगा ना हो जाए, कुछ दंगा नहीं था। वो जो 1-2 दिन जो शरारतबाजी लाल किले पे झंडे झुंडे के चक्कर में, वो सारे बीजेपी के ही आदमी थे, गुंडागर्दी वाले, और वो गुंडा अनसर उन्होंने 1-2 जगह पे यहाँ पे किया भी है, लेकिन किसान सभी शांत रहे। हमने कोई आगे से भी जवाबी कोई किसी प्रकार का कमेंट नहीं किया। तो फिर 2-3 दिन लगातार डीसी साहब से बात चलती रही और हम किसान जैसे जुड़ते रहे, तो हार के उनको प्रशासन को ये मंजूरी देनी पड़ी। आप हमें पत्थरबाजी भी किसानों पे की गई सर? जगह जगह पे की गई है, दिल्ली भी की गई है, यहाँ पे भी की गई है, कई गाँवों में की गई है, लेकिन किसान जो हैं शांत रहे, सारा अपना भाईचारा टूटने नहीं दिया। वो बीजेपी के ही जो गुंडा अनसर आदमी थे, उन्होंने अपनी तरफ से कई तरह के कमेंट जो सिख समाज के खिलाफ भी बोले हैं, तो वो बेशर्मी के मतलब जो कमेंट हैं, तो आम जो सारा किसान भाईचारा सभी को पता है कि वो सारा बीजेपी का रचा रचाया खेल था, किसी का कोई उसमें दोष नहीं था। और वो जो दीप सिद्धू जिसकी प्राइम मिनिस्टर के साथ, गृह मंत्री के साथ सारी फोटो में सारा हादसा नशर हो गई है, तो अब सभी को बात ये पता चल गई है। करनाल प्रशासन भी सहयोग कर रहा है आपके साथ सर? करनाल प्रशासन का अब सहयोग है, हाँ बिल्कुल अब सहयोग है। अब जब उनको पता चल गया है कि ये सारा भाईचारा एकजुट है, तो अब उन्होंने कल शाम को, रात को, सुबह यानी कि इजाज़त दे दी थी कि अपना जो है धरना आप लगाओ। ये विक्रम मांझी हमारे साथ हैं, जो कि भारतीय किसान यूनियन चटोनी जी की जत्थेबंदी से हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे जो दोबारा से यहाँ पे संगठित हुए हैं? 2 दिन पहले प्रशासन ने सबको हटा दिया था, हटा दी थी, लंगर बंद करा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा मोर्चा दोबारा जम गया किसानों का। हम भूख हड़ताल पे बैठे सुबह से शाम तक, और ये लंबा चलेगा। ये प्रशासन की हाथ जोड़ के विनती है, उन्होंने मान लिया ये काम, दोबारा लगवा दिया, हमारा सारा जुड़वा दिया। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, नेट बंद किया है, मीडिया को बैन किया, तो कहीं ना कहीं ये सरकारी चाल भी हो सकती है। नहीं, कुछ नहीं होता, नेट बंद करने से कुछ नहीं होएगा। लोग एक दूसरे को कॉल करके बुला रहे हैं, हर एक गाँव में आवाजें दे दे के बुला रहे हैं लोगों को। लेकिन देश में जो सर नेशनल मीडिया देश में उसने माहौल खराब किया है। अभी वो एंटी किसान जो है खबर चला रहे हैं, सभी किसानों को देशद्रोही बता रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई देशद्रोही नहीं है। किसान एक सच्चा देशभक्त है और आगे भी रहेगा। सारी धन्यवाद से बात करने के लिए सर। ये हमारे साथ अभी एक किसान जुड़े हैं जिनका नाम है पालाराम रविदासिया। ये जुंडला से हैं और आज किसानों को समर्थन देने के लिए टोल प्लाजा पर एकत्रित हुए हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे और इनका संदेश अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार सर। सर क्या कहना चाहेंगे किसानों के बारे में? मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप लोग इतनी मतलब मेहनत से और इतना मतलब अपना टाइम निकाल करके किसान की मतलब हेल्प के लिए आप आ रहे हो, इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हो, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। सर कहीं ना कहीं जब सरकार ने 2 दिन पहले किसानों को हटा दिया, लंगर बंद कराया, यहाँ से स्टेज हटवाई और सभी को यहाँ से जो खदेड़ दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार बजाय किसान के मतलब मुद्दों को सुलझाने के लिए इनको उल्टा उलझाने का काम कर रही है, इनको परेशान कर रही है। ये परेशान करना सरकार के लिए उचित नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं अपना निवेदन करता हूँ कि कोई भी घर के अंदर लड़ाई हो या देश के अंदर लड़ाई, उसको बात से सुलझाया जा सकता है, बैठ के मीटिंग करके बुलाया जा सकता है। 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा जब भी हो करे। उसका मतलब ये नहीं कि उनको पर लाठीचार्ज कर दे, उनको उनका टेंट उखाड़ दिया जाए, उनको मरवाने के लिए तैयार कर दिया जाए, गाँव के लोगों को भड़का करके एक बॉर्डर खाली कराने का काम कर दिया जाए। ऐसा नहीं, ये गलत है। मैं उस नेता का भी आदरमान करता हूँ जो राकेश टिकैत है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, फांसी लगाने तक का अपना उसने चैलेंज कर दिया कि मैं मंच से नहीं हटूंगा जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। उसकी बहुत अच्छी बात है। मैं जिम्मेदार भाई का, किसान भाई का बड़ा आदर से सत्कार करता हूँ।
इसके साथ साथ मैं एक आवाज़ और बुलंद करना चाहता हूँ। मोदी जी के कानों में आवाज़ मेरी जानी चाहिए कि अभी तो किसान का ही मुद्दा है। मेरे किसान नौजवानों ने और बुजुर्गों ने बड़े सूझबूझ से उन्होंने मजदूर का नारा लगाया है। जय जय किसान, जय मजदूर, जय जवान और जय मेरा भारत महान। बहुत अच्छा नारा है। मजदूर की भी देखो, खाली एक किसान भी एक मजदूर है और किसान मजदूर के नीचे एक महामजदूर है जो दिहाड़ी करके अपना गुजारा करता है। उसकी आज इनकम 300 से लेकर के 400 या 500 तक है और वो भी महीना भर पूरी नहीं मिलती। वो भी महीने के अंदर 10 दिन या 15 दिन बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। वो अपना गुजारा कैसे करता है? मैं ये कहता हूँ मजदूर की तरफ से मैं एक आवाज़ बुलंद करता हूँ आज कि मजदूर की मजदूरी 1000 रुपये से लेकर के 1200 रुपये तक होनी चाहिए और जो मैकेनिकल मजदूर है, टेक्निकल मजदूर है, उसकी 1500 से लेकर के 2000 तक उसकी मजदूरी होनी चाहिए। यदि आप मेरा भारत का जो राजा है राजन मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करता हूँ कि खाली एक एमपीओ की ही तनख्वाह ना बढ़ाओ, एक एमपीओ के खजाने ना भरो, एक एमपी खर्चा कितना करता है उसका हिसाब लगाओ। और आपका मजदूर जो आपको वोट देता है अपनी दिहाड़ी छोड़ करके आपको वोट देने के लिए आता है, किसान अपना कीमती समय छोड़ करके आपको वोट देने के लिए आता है, आप उसके 3 कानून उसके ऊपर जो ठोक दिए, ऐसे उसके गले में माला डाल दी कि उसकी बोझ के अंदर उसकी गर्दन टूटने का काम कर दिया आपने, उसके गर्दन तोड़ने का काम कर दिया। मजदूर यहाँ पे, मजदूर किसान यहाँ पे इकट्ठे हुए सर जुड़ला हाँ जी, हाँ जी। जुड़ला से आपका साथ में कितने मजदूर, कितने किसान आज आए हैं? जुड़ला गांव से मेरे मजदूर लगभग 20-22 तो मेरे साथ आए हैं ट्रॉली में। और मैं अपने मजदूरों भाइयों को भी ये कहता हूँ कि किसान हमारा माई बाप है, मजदूर हम इसके बच्चे हैं। सर आपका आज अपने किसान पर माई बाप जो है अपने माँ बाप के ऊपर अगर जुल्म है तो बच्चे को भी शर्म आनी चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ सीना तान करके खड़ा हो। सर आपका कोई संदेश किसानों नाम हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ जी। आपका संदेश क्या देना चाहेंगे आप किसानों? मैं आपको संदेश देना चाहूँगा किसानों को कि ना हमने जंग करना है, ना हमने कोई गलत कदम उठाना है। बड़ा सूझबूझ से, बड़े शांति से हमारे बुजुर्ग गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक बड़ा शांति से इस जंग को जीता था और हमारे को उस कैद से आज़ाद कराया था जो हम नरक के अंदर थे। उस नरक से उसने बाहर कराया था अपने 4 बच्चों का बलिदान दे करके। आज कौन देता है? पर मेरे उस पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा था, जब उसने पूछा था ना मेरे 4 लाल कहाँ हैं, उसने कहा था देवी तेरे 4 तो क्या गए, जीवित कई हजार हैं। ये आज गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का, उन संत महात्मा का, गुरु नानक देव जी का, गुरु रविदास जी महाराज का, गुरु भगत कबीर साहब जी महाराज का ये टब्बर है, कुणबा है। मैं गुरु रविदास जी महाराज के समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास बीजने के लिए एक ज़मीन की इंच नहीं है, सिर्फ मकान है। पर मैं अपने मजदूर भाइयों को ये कहूँगा कि मेरे किसान के साथ सीना मिलाओ और कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दो। जय हिंद, जय भारत। मोदी को फिर मैं कहूँगा, ये मोदी जी आप देश के राजा हो, आज आपकी प्रजा बहुत दुखी है, आपने अपनी प्रजा की सुननी चाहिए। नींद लेकर के ना सो, वोटों के लिए आप देशों में जा रहे हो, क्या मेरा किसान आपकी देड़ी के ऊपर बैठा है, उसके लिए आपके पास कोई वक्त नहीं है। आज भी मैंने आपकी खबर सुनी है कि मैं मन की बात करूंगा। हमने आपकी मन की बात बहुत सुनी, पर लेकिन हमारी मन की बात सुनो। अब हमारी मन की बात सुनने का आपका वक्त है, ना कि अपने के मन की बात सुनाने का। आओ मेरे किसानों के पास आओ, बॉर्डर पे इकट्ठा क्यों नहीं करते? ये आपके दिल्ली पे आए, इनको अपने संसद में क्यों नहीं बुलाते? क्यों नहीं आप इनके साथ बैठ करके मसला हल करते? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप राजा हो, राजा का कर्तव्य होता है जनता का दुख सुनना, जनता के साथ अपना मन मिलाना, ना कि सिर्फ अपने मन की बात करके और अपना ही मन खुश करना। जनता मेरी तड़फ रही है, जनता त्राई कर रही है, मजदूर भूखा है, किसान भूखा है, छोटा बिजनेसमैन भूखा है। और ये जो मेरे मीडिया वाले भी जो हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये बेचारे सुबह से लेकर के शाम तक पता नहीं रात को सोते हैं, किस टाइम सोते हैं किस टाइम नहीं, अपना सीना तान करके जैसे बॉर्डर पे जवान ड्यूटी करता है, आप आज मेरा मीडिया ऐसे ड्यूटी कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मीडिया वाले साथियों। मैं कहता हूँ परमात्मा आपको ऐसे ही ज़िंदगी दे, हौसला बना रहे, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, जय जयकार हो आपकी कमाई में। जय भारत, जय किसान, जय मजदूर,
जय मेरा जवान और महान मेरा भारत सदा आबाद रहे। मैं पालाराम रविदासिया, गांव जोडला, जिला करनाल का रहने वाला हूं और मेरी कास्ट मजदूरी करने की है। मेरी ड्यूटी मजदूरी करने में, मजदूर का बेटा। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय मजदूर किसान यूनियन। जय हिंद। जो हमारे साथ है, जो वार्ड नंबर 3 से कदाल के एमसी है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आपसे जानना चाहेंगे 2 दिन पहले प्रशासन ने जो कार्रवाई करी, किसानों को यहाँ से हटाया, लंगर बंद कराया, स्टेज हटाई और अभी दोबारा से संगठित यहाँ पे प्रशासन ने क्यों ये कार्रवाई की और अभी किस तरह से आपने संगठित ये सरकार है ना, आंदोलन खत्म करना चाहती थी, हर तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन ये आंदोलन है ना जन जन का आंदोलन बन गया। ये हर किसान का 36 बरादरी का आंदोलन है। जितना दबाने की कोशिश करेगी ना और दुगने जोश से उबल के आएगा ये। और शेखपुरा गांव 2-3 दिन ये प्रशासन कहता रहा कल बैठ जियो यहाँ, परसों बैठ जियो, 3 दिन तक तो प्रशासन तो कोई मान नहीं बात किसानों ने। उसके बाद कहा जाए भाई 3 दिन हम सारी मान ली, इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, आज यहाँ बैठ गए, रोक लो जिसको रोक दो। सर अभी यहाँ पे किसान कहाँ से अभी यहाँ पे किसान आए अभी आज किसान कहाँ से यहाँ पे आ जाए सर? यहाँ तो 20,000 किसान आ रहे हैं। कहाँ ये तो कुर्बानी देना रहा है, ये तो करे गोलियां मारो, हमने खत्म कर दो जब तो हम रुकेंगे नहीं, जब तक 3 कृषि कानून खत्म नहीं होंगे ना वापस नहीं लेंगे, जब तक नहीं किसान पीछे हटेगा। यही गलत है। ये तो जब तक चलेगा जब तक कि काले कानून वापस नहीं होते, MSP का कानून सरकार लागू नहीं करता। ये 26 जनवरी का बहाना ले रहे थे, बहाना लेकर ये तो उग्रवादी आ गए, फलाने आ गए, कहाँ गई बात? सच्चाई तो है, सारा यूपी राजस्थान सारा हिंदुस्तान खड़े हो गया। इतना लंबा चलेगा ना इनका बक्कर उतरेगा बीजेपी का। बक्कर उतरने का मतलब ये है कि ये हर स्टेट में आ रहेगी आगे किसानों के साथ। इन्होंने तो बनाई थी बीजेपी, और कहाँ से आई थी? आज ये आपका सपोर्ट किस पार्टी को है? मेरा हम तो यहाँ किसानों के साथ हैं, जो भी किसानों की बात मानना है। और तो पार्टी तो अगली बातें हैं, 3 साल के बाद देखेंगे, लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार है सेंटर में, उसके हाथ में है, अभी तो उससे मांग रहे हैं। ये तो मान जो अभी टाइम है, नहीं तो फिर संभलने का भी मौका नहीं मिलने का। क्या ना मिलिट्री, वहाँ तो मिलिट्री में भी तो किसानों के बच्चे हैं। आज हमने आपको दिखाया है जहाँ पर आज फिर से किसान इकट्ठा हुए हैं जो और गुरु का लंगर फिर से शुरू कर दिया गया है और फिर से स्टेज लगाई गई है। किसान आंदोलन फिर से शुरू किया गया है और आपसे अपील है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।